फरवरी या जैन में जब ये होने वाला था, तब ईडी का नोटिस राज ठाकरे के घर पे आया, वही टाइम पे। ओके, ये कोइंसिडेंस था, जानबूझ के किया या पता नहीं। ओके, तो ये हुआ। और वो ईडी का जैसे ही नोटिस आया, दैट पर्सन वाज देन कॉल्ड बाय ईडी। देन व्हाट वाज हैपनिंग, then there were many things going on कि actual में किस केस। so there is a tower, so people living in central Mumbai, near in town of Dadar, तो दादर में रहने वाले लोगों को पता रहेगा, या उसके आजू बाजू परल वगैरह में कोहिनूर मिल्स करके, तो उस बिल्डिंग के रिलेटेड बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो। मतलब जैसे ही मुंबई में आओगे तो वो बिल्डिंग दिखेगी, ट्रेन से आओगे तो दादर सेंट्रल या मुंबई सेंट्रल उतरोगे तो वो बिल्डिंग तो दिखती ही है कहीं से भी। सो दैट इज दैट टावर ही वाज क्वेश्चन फॉर। और वो वाला ईडी, मतलब वो वाला ईवीएम वाला किस्सा वहीं पे खत्म हो गया। सो दिस इज हाउ स्मार्ट द रूलिंग गवर्नमेंट इज। सो ये भी वो पकड़ा गया है, वो कितना भी बॉयकॉट होने दो, वो कुछ नहीं होने वाला, और टैम्परिंग एंड ऑल। सो देयर वर मेनी केसेस इन रिसेंट, अपना जो कॉर्पोरेटर वाला इलेक्शन था, there was one of my person one of my relatives who was also in this election, मतलब दूर के रिलेटिव है। तो he got, नहीं रिलेटिव के कोई फ्रेंड थे ऐसा कुछ तो था, बट सम पर्सन फ्रॉम मलाड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही गॉट ओनली 10 वोट्स। उसके फैमिली मेंबर्स उससे ज्यादा है। तो इमेजिन उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको वोट नहीं किया रहेगा, तो दैट वाज वर्स्ट। लेस देन 10 वोट्स थे, उसके फैमिली मेंबर्स में कुछ 14 या 15 जन है। So this caused an issue there, and he sued the election commission, but nothing can happen in this case. ये अपना मीडिया जैसे घुमाता है वैसे अपने को घूमना पड़ता है। अपना इंडिया में मीडिया ही आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है सब चीजें। does anyone know पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, उसका नाम क्या है यार, कुमार करके, पहले बीजेपी के साइड से था, अभी बंगाल इलेक्शंस में वो ममता बनर्जी का स्ट्रेटेजिस्ट है। आई फॉरगॉट हिज नेम, प्रशांत किशोर। हैज एनीवन हर्ड हिज नेम? प्रशांत किशोर का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट प्रशांत किशोर एनी टाइम? नो सर। नहीं? गूगल करो यार प्रशांत किशोर के बारे में। ये आदमी वो है जो इंडिया की पॉलिटिक्स घुमा सकता है। He is the person behind इंडियन पॉलिटिक्स स्ट्रेटजिस्ट। हाँ, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। सोनाली इज वेरी क्विक, फटाफट गूगल कर दिए ना। भी किया है सर। ठीक है, नो वरीज। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ो उसके बारे में। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू देखना। वो आईबीएन लोकमत को दिया उन्होंने, लोकसत्ता को दिया है, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने एक ये दिया है। वो इंटरव्यू देखना, इट इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ वॉचिंग। 15 मिनट या उससे भी कम टाइम का है, 3 या 4 मिनट का। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करो। रिसेंटली लास्ट वीक में उनका ये था प्रशांत किशोर का, वो देखना 15 मिनट्स का। ओके, वो उसमें बताया उन्होंने कि हाउ द रूलिंग गवर्नमेंट वांट्स एंड हाउ इट इज डोमिनेटिंग। सो कमिंग बैक टू दिस परमवीर सिंह वाला केस, wherein the ruling party, ruling government of Maharashtra was challenged, Anil Deshmukh was in question। तो ये बात गई हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में इसकी याचिका दाखिल हुई और सब केसेस और प्रोसीडिंग्स चालू हुए। You know what was the first question the High Court asked? It was a very very basic question। और उधर ही मतलब मैं समझ गया कि ये कितना प्लान्ड हो सकता है चीज। The High Court of Maharashtra, Bombay asked कि अगर इतना ही बड़ा केस है तो इसकी एफआईआर कहाँ है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, एफआईआर कहाँ है? राइट, कुछ भी अगर हो रहा है, कुछ भी गुना, अगर कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो रिपोर्ट करना जरूरी है, राइट? और उसकी एफआईआर ही नहीं है। सो इट इज अ वेरी शेमफुल थिंग दैट बीइंग द कमिश्नर ऑफ Mumbai,
he didn't even bother, or what was his concern, we don't know. But he never registered an FIR, and that is a big question. Is is Paramveer Singh being what do you call, being handled, being puppeted by someone? Is he a puppet of someone? तो ये सब चीजें देखने का कैसे कैसा। बाद में एक और है लक्ष्य, द लेडी विच वाज इन क्वेश्चन, जो फोन टैपिंग कर रही थी इनका, जितेंद्र अवार्ड का, वो बीजेपी के लिए फोन टैपिंग कर रही थी, ऐसा भी खुलासा आया है। सो हाउ दीज टू पार्टीज आर पुलिंग ईच अदर्स लेग। ये सब देखा करो यार, न्यूज चलता है ऐसे ही, ये मत करो, फॉलो अप रखो उन सब चीज का। आया So, न्यूज are में। you heard about the UP police lodge FIR against woman BJP leader Alkarai? नो, व्हाट हैपेंड? This actually I don't know, but I heard it, so I ओके ask ओके, you. आई डिडंट केम अक्रॉस दैट, सो विल सी अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, Okay, sir. चलो लेट्स बिगिन अबाउट एनवायरमेंटल इकोलॉजी। तो ये क्या है? ये सुन के बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, किसी को आइडिया है व्हाट इज एनवायरमेंटल इकोलॉजी? सुना है कुछ कुछ? एनीवन? So I had a question. या So regarding the same thing, sir, I think media is made for योर public वॉइस इज so लो, that दिव्या, दिव्या, yes, sir. your voice is Uh, very low. It is very low. okay, now is it audible? Yeah, it is audible now. So my question is, like, everyone out there is saying that media is been run by the political parties, but why is that so? Being in a democratic country, the only thing that we have between us and government is media, who can keep a mirror in between and show us what's actually happening with our Correct. laws, taxes, and everything. So Correct. why is media being Pulled. sponsored, or yeah, Okay. why? It is being exploited, right? It's being exploited, plus like, why it is getting into the hands of Blamed. political parties? No. Okay. Okay. Yeah, Okay. Okay. why they're having so much of, like, they are taking money from the political parties, like that's not ethically correct, and any Correct. which ways India is not running on ethics nowadays. Right. So yeah, so why is that so? I'll answer it to you. I'll answer it to you. So, if you see, so there are newspapers which can be clearly categorized. Okay, newspapers Okay. I'm talking about. So Mm-hmm. there are readers. I talk to various readers, various ideology followers, specifically ideology, हाँ, मतलब जो सिर्फ यही वही देखते हैं जो उनको देखना है। ओके, सो दीज आर आइडियोलॉजी फॉलोअर्स। वी शुडंट बी आइडियोलॉजी फॉलोअर्स। हाँ, मतलब बीजेपी कर रहा है होगा, कांग्रेस कर रहा है मतलब सही, सब सही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इफ यू सी, देयर आर न्यूज़पेपर्स व्हिच आई कैन नेम, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये दो ऐसे न्यूज़पेपर्स है जिनको रेड बोला जाता है। रेड का मतलब समझते हो? अगर मैं No, रेड sir. बोलता हूँ इसका मतलब क्या? नो? ओके, अगर इफ आई से दीज पेपर्स आर रेड, दैट मींस दीज आर कम्युनिस्ट पेपर्स। आप वो Okay. पेपर्स में देखोगे ना, तो आपको हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस पे लिया जाता है। ओके, ये Okay. न्यूज़पेपर्स एडवर्टीजमेंट के पैसों से नहीं चलते। On the other hand, okay, on the other hand, if you see Hindustan Times, then Times of India, these are half the price of these papers. जैसे हिंदू मुंबई में कुछ 8 रुपए में आता है, Okay. टाइम्स ऑफ इंडिया जो उससे 2 किलो ज्यादा है, मतलब मैं किलो में आई एम एग्जैजरेटिंग, उससे डबल होता है, वो 4 रुपए में आता है। इसका बड़ा रीजन है because these newspapers are dependent on their advertisement, whereas these newspapers are very much connected with the people, for the people, and that is why these newspapers will never tarnish their image by, they are now coming into this,
but these newspapers are specifically for a section of a society which wants to read good news. That is why good quality news. That is why every class in India, let it be, और कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम के लिए the Hindu will be the only paper. And in Maharashtra, because Hindu was not there before 2017 or something like that, 2017 से पहले हिंदू नहीं था, तो वो जब से आया है उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस. तो इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू आर वेरी मच रेलेवेंट न्यूज़पेपर्स, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इश्यूज को पकड़ते हैं. वेरएज इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI एंड हिंदुस्तान टाइम्स, वो लोग इशू से मतलब नहीं है, दे जस्ट वांट टू थ्रो न्यूज, मतलब बेचना है उनको चीजें, तो मसालेदार हेडलाइंस लिखना, दैट इज ऑल टाइम्स ऑफ इंडिया का काम या हिंदुस्तान टाइम्स का काम. Okay, coming to media, now that the media has become no, now there are very much less newspaper readers which we are into media houses. So अगर आप जी न्यूज की देखेंगे बात, तो वो कभी बीजेपी की बुराई करेगा ही नहीं, कभी नहीं दिखेगा आपको. आप मेरे को दिखा दो सर इसमें बीजेपी का बुराई किया है, बिकॉज दैट चैनल इज ओन्ड बाय सुभाष चंद्रा. ही इज अ स्टॉन्च नेशनलिस्ट एंड अ बीजेपी फॉलोअर. ओके, अब जी न्यूज का देखना. अगर आप मेरा बात देखोगे तो आपको मैं हमेशा क्रिटिकल लगूंगा गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट कोई भी हो, वी शुड ऑलवेज क्रिटिकली एनालाइज व्हाट आई फील. अप्रिशिएट करना है, देखो गवर्नमेंट का काम ही है काम सेवा करना, तो वो काम के लिए उसको थपकी देना एक अलग बात है और उसकी वाहवाही करते रहना अलग बात है. आई ऑलवेज थिंक दैट हमें कितना भी हो जाए, वी शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तभी वो काम करेगा. अगर आप बोलते रहोगे अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको वो हवे में आ जाएगा, जैसे कि आज अभी ये पार्टी आ गई है और जैसे तैसे निर्णय ले रही है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. जबकि बीजेपी आज तक जी न्यूज, देन वी हैव इंडियन Republic India. Republic India. That's literally a comedy show to watch. Like those debates are bizarre at times. Like those guys are just fighting over any stupid thing given in the market. Like watch NDTV's Ravish Kumar's NDTV Prime show. You will understand all the facts, how a news should be given. और उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिसका बहुत मतलब आज तक किसी जर्नलिस्ट को मिला नहीं है वो अवार्ड. ओके, रैमन मैग्सेसे अवार्ड इज नथिंग लेस देन नोबेल प्राइज ऑफ एशिया. ओके, तो वो बहुत बड़ी चीज है. सर या सर, जो रिपब्लिक टीवी में ना ये रहता मालूम है, उसका नाम गोस्वामी. योर वॉइस Arnab Goswami. it broke a little bit, Uday. Sorry, that reporter Arnab Goswami, sir, Arnab Goswami. Yeah. Sir, एक number, how to say, he's like comedian because this video. Have you seen that news that TV that talking of that slang? योगी आदित्यनाथ करके एक अनपढ़ गवार है, वो अनपढ़ गवार ऐसे बोल रहा था जो ये डिबेट न्यूज में चल रहा था उसका. और है ना जो योगी का जो ये इंटरव्यू लेने टाइम पे ना आराम से बात कर रहा था वो. आप अपने देखे रहेंगे. नहीं, एक्चुअली आई डोंट वॉच हिज न्यूज एट ऑल. मेरा मतलब मेरा क्या बोलते हैं, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है मेरा. आई कैन नॉट टॉलरेट दैट मच शिट. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद आवर इकोसिस्टम थिंग. वील हैव दिस चैट थिंग. जैसे ही अपना ये लॉकडाउन खुलेगा ना, अभी तो बहुत डाउटफुल है. आई वाज थिंकिंग ऑफ प्लानिंग ऑफ आउटिंग एट नेशनल पार्क इन बोरीवली. आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट ये अभी लॉकडाउन की वजह से कनेरी केव्स बंद है, तो वहां पे एक बार अपना आउटिंग हो जाता था. वी वुड हैव got to know each other. I would have taught you many things, history, geography, एक साथ on field, because on field पढ़ाना और ऐसे ऑनलाइन लेक्चर लेना, it is totally different. But because ये अपना लॉकडाउन है, कोई घर से आ नहीं सकता है, so we should postpone it. मतलब बारिश के टाइम पे जाएंगे वहाँ पे. जो भी गया है उनको पता रहेगा नेशनल पार्क इट्स अ ट्रेजर फॉर लर्नर्स. Yeah, the student area especially, sir. Like they have those student areas where you can only go through ID cards or some
stuff, like they have their particular way you will enter on that way, and that's like normal public can't go without permission. So Right, you right. have a like they have a very good ecosystem, like they have that preserved stuff. Okay. So today our topic is about ecosystems. So you just said Divya about ecosystems. Can you tell me what do you know about ecosystem? The ecosystem includes Your everything voice that's is around. low. So ecosystem means everything that's around you, that surrounds you, which is there in front of your eyes and not even in front of your eyes, but it exists in the world. That everything clubs into ecosystem. Okay, so the thing which you said, it is more related to the environment. Okay, ये Okay. जो बात आपने बोली, it is more Mhm. relevant for a definition of an environment. Anything which surrounds you is called as an environment. Environment. Okay, Okay. so what is ecosystem? When we come in contact, or when an organism, any organism, let it be plant, animal, or human being, when it Mhm. comes in contact with the environment, it is called an ecosystem. तो मैंने जो नेशनल पार्क का एक एग्जांपल दिया, सो इट इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, ओके, Yeah. वेयर एनिमल्स and organisms come in contact with the abiotic factors. Okay, so let's begin with our PPT here. I'll share my screen. सबको लग रहा रहेगा सर क्या बीजेपी के खिलाफ है. इट इज नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज अबाउट द रूलिंग गवर्नमेंट, कोई भी हो वो. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है. बीजेपी, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस दैट बीजेपी इज द गवर्नमेंट हु फोकसेस ऑन डेवलपमेंट मोर. और जो उन्होंने किया है 2023 तक बहुत सारे स्टेट्स में रेल मेट्रो लाइन, बहुत सारे सिटीज में मेट्रो स्टार्ट होंगे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बीजेपी. ओके, उसका क्रेडिट पूरा बीजेपी को ही जाता है. देन रोड्स, एवरीथिंग, रोड डेवलपमेंट की बात हुई, पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात हुई, तो इट इज 100% credited to the BJP government. Let's start Sir, with. any which ways we can't see Rahul Gandhi as a PM because he doesn't even knows how to talk in Lok Sabha and Parliament. So it's better to keep someone who has brains. Arey, you must watch his videos, recent wala videos. He is teaching Aikido. I was very much surprised. I didn't. I as in I used to also laugh, but the tricks which he used for Aikido and for training women's, you should watch them. They are worth, as in to improve your self defense. उनका videos देखना. Okay, he is immature right now. He doesn't have that maturity. He has been pulled into politics. So that is another factor, but he has that genes. ये खून में है उनके. पॉलिटिक्स अभी तक नहीं वो चालू हुआ, बट जिस दिन चालू होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अभी So, तक but वो till then he is not trained. We need someone to take that. Right. Yeah. So 2024 waiting for it. Maybe he might get trained under his ancestors. Like he should use something because the further parties were better than him. So he needs to get that successor wala ye. Let's see. चलो, are you visible? Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, so let's begin with ecosystem and uska concept. So an ecosystem is a community of living organisms in the conjunction with non-living components. So जब living और non-living एक दूसरे के साथ interact करते हैं environment में, that system is called an ecosystem. Okay, उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. तो बायोटिक फैक्टर्स आर ऑल द लिविंग फैक्टर्स, जिसमें एनिमल, बर्ड्स, फ्लोरा और ह्यूमन बीइंग्स, एवरी इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ पार्ट व्हिच आर लिविंग, are part of biotic component. And then we have abiotic factor. Abiotic factor is a component which is non-living, rocks. Then we have water. This is all abiotic. Weather, climate, these are example of abiotic. These are the two components which are linked together by a cycle, nutrient cycle. इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है. ओके,
सो ये डायग्राम दिख रहा है इकोसिस्टम, यहाँ पे सोलर रेडिएशन है, डिस्टर्बेंस है, मॉइस्चर है, दीज आर ऑल एबायोटिक फैक्टर्स। मिनरल्स है, ये सब एबायोटिक है। सॉइल वाले ऑर्गेनिजम्स है, जो प्लांट है, बाद में एनिमल्स है, दीज आर ऑल बायोटिक फैक्टर्स। सो ये सब मिला के बनता है अपना इकोसिस्टम। तो जस्ट नेशनल पार्क को इमेजिन करो ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में, या फिर छोटा सा कोई एक ओएसिस भी इमेजिन करो डेजर्ट वाला, दैट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम, जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक सोसाइटी बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा, कैसे इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। पहले तो देखते हैं इनके टाइप्स क्या क्या है। ओके, सो टाइप्स में इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू, which is terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. So in terrestrial, so by going by word, terrestrial मतलब जो land पे है, जो land पे है वो है forest ecosystem, then tundra ecosystem and desert ecosystem. Okay, forest वाला, grassland वाला, tundra, these are four broad categories. Then subordinate categories. Then we have aquatic ecosystem, जो पानी वाला part है, fresh water और marine, fresh water ecosystem and marine ecosystem. So talking about forest ecosystem, तो बेसिकली मेरा वो नेशनल पार्क वाला रीजन यही था कि आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में यू विल स्टडी मोर बाय दैट, बट लेट्स वेट फॉर द लॉकडाउन टू गेट ओवर। अभी अगर नहीं होता तो आई वुड हैव कॉल्ड यू गाइस, एक सैटरडे को हम रखते थे सेशन, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू कम, वी कुड हैव केप्ट इट। सो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है वहाँ पे, आई फील सो, बिकॉज these subjects are learned more on field than online. So a forest ecosystem consists of several plants, animals and microorganisms that live in coordination with the abiotic factors of the environment. So ये जब जंगलों में जो plants है, animals है, एक दूसरे के साथ, जो कुछ plants जो कुछ animals है जो plants को खाते हैं, plants सोलर से अपना सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो प्लांट्स को बाद में खाया जाता है। ये अपना फूड साइकिल जो हमने 7th स्टैंडर्ड साइंस में पढ़ा हुआ है। सो दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अभी फॉरेस्ट क्या करते हैं, मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ। सो व्हाट दे डू, दे आर नथिंग बट दे आर द कूलेंट्स। इनके वजह से अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन किया हो रहा है। And because the trees are getting reduced, the forest cover is getting reduced. अभी रिसेंटली बांधवगढ़ या मध्य प्रदेश के कोई टाइगर रिजर्व में आग लगी थी, 3 दिन से आग चली रही है। 1 महीने पहले उड़ीसा में आग लगी थी, उससे पहले बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले अमेजोन। सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर की वजह से ये और टेम्परेचर बढ़ रहा है, आग लग रही है, पेड़ जल रहा है, उसकी वजह से और टेम्परेचर बढ़ रहा है। So it is a vicious cycle which is increasing the heat. और अपना पेरिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि 2020 तक या 2025 तक, आई गेस, जब हम पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उस टाइम तक हम 1%, 1 डिग्री हम लोग कम करेंगे, ऐसे हमने ठान लिया था सारे वर्ल्ड लीडर्स ने, बट वो हो नहीं पा रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे अच्छे फोटोज आए थे, वो कुमाऊन के हिल्स, ये पठानकोट से पहाड़ दिख रहा है, बड़े बड़े पीर पंजाल रेंजेस दिख रहे हैं, बिहार से माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, कंचनजंगा वगैरह दिख रहा है, सब आया था, पोल्यूशन कम हो रहा था, बट अभी वापस वो पोल्यूशन वापस अपने लेवल पे आ गया और हीट। सो रिसेंटली मुंबई आई गेस टच 39 डिग्रीज। मुंबई को इतना टेम्परेचर सहने की आदत नहीं है। ओके, सो फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड मुंबई इज वेरी मच रिच, मतलब इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बाजू में जंगल है अपने, 60 से 70 लेपर्ड्स है, काउंट के हिसाब से 40 लेपर्ड बाहर घूम रहे हैं, 20 लेपर्ड जेल में। तो वो अपने को देखने मिला तो देखते हैं, मतलब खुले में नहीं ऑब्वियसली, अगर चांस मिला तो जाएंगे वो लेपर्ड्स देखने। देन ना ही समझो, उसका परमिशन नहीं मिलता है। देन next, coming to next point, so majority of the carbon, so as you know के trees जो है वो कार्बन एब्जॉर्ब करती है,
अगर ट्रीज कम हो जाएंगे तो नेचुरली जो उसका हैबिटेट है, मतलब जो अपने एनिमल्स है, उनको हानि हो जाएगी. सो इफ यू रिमेम्बर, बहुत फेमस पिक्चर्स रिलीज हुए थे बुश फायर में, कि एक कैंगरू का बर्न बॉडी, तो दैट वाज वेरी मच डिसहार्टनिंग. बाद में काओला बेयर्स जो है वहाँ के फेमस काओला, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था. ओके, तो ये सब चीजें हैं जो एक ही डिस्टरबेंस की वजह से पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है. और एक बार इकोसिस्टम तबाह हो गया, इट डजंट रिवाइव सो इजीली. This is a picture where in forest you will see trees like huge trees. Then there are animals. This is a huge squirrel over here, giant squirrel जिसको बोलते हैं. We have stag. Then we have peacocks, bat. This comprise of forest ecosystem. कभी जाना जंगलों में घूमना कभी. Let's talk about grassland ecosystem. अभी ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? Quickly, we have very less time. So forests have very big or huge trees, and it's very dense in terms Okay. of being they consist of a lot of huge trees or trees who have very good trunk. So And forest, when I got it. Say about grassland. so grassland basically consists of shrubs and all, like not that big trees, but they have very grounded things like maybe grass Okay. or So the grass Yeah. is so tall, just to give you an idea, 6 फुट से भी बड़ा ग्रास रहता है वहां पे. ओके, okay. सवाना की अगर बात करूं मैं, तो टाइगर तो वहां पे बहुत कम है अफ्रीका में, Mhm. बट लायंस और लेपर्ड्स वो ग्रासलैंड से कब बाहर आ जाएंगे पता नहीं चलेगा. And so savanna, like it's a. I think I have read it somewhere that savanna has a very dense like dense population of microbes or everything, which basically Everything. won't get anywhere else. So talking about the grasslands, they are rich in biodiversity. Okay, और हर एक कॉन्टिनेंट में अपने अपने ग्रासलैंड का अलग अलग नाम है, जो आपने कभी 9th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसको ये यूपीएससी, एमपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम में ये सवाल आता ही है. मोस्टली एक पेपर छोड़ के या दूसरे साल ये पूछेंगे कि यूरेशिया के ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, प्रेरीज किसको बोलते हैं. तो प्रेरीज इज इन नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये मैच द कॉलम में आता ही है. पैम्पस इन साउथ अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया में, जो रशिया में व्हीट फील्ड्स है वो सारे स्टेपीज का पार्ट है. Then prairies in North America. That is why these two grasslands are very rich. They are called as the wheat bowl. जो prairies है अपना, जो steppes है, steppes is called as the wheat bowl of the world. बहुत सारा wheat वहाँ से produce होता है, रशिया से. Okay, so steppes is a part of Eurasia. Then we have prairies, downs in Australia and pampas in South America. ये छोटा सा पिक्चर जिसमें आपको आइडिया आ जाएगी. तो ये वाला पार्ट जो येलो शेडेड है, दैट इज पैम्पस. देन दिस इज सवाना. देन वी हैव स्टेपीज इन यूरोप एंड एशिया. ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और यहाँ पे प्रेरीज. जो रेड इंडियन कम्युनिटी है ना अमेरिका की, वो ऐसे बड़े बड़े फेदर्स लगाते हैं, दे बिलोंग टू दिस रीजन. ये सारे एनिमल्स होते हैं. सो यू कैन सी इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे ब्लैक राइनो है, देन वी हैव ज़ेब्रास, वी हैव एलिफेंट्स, टस्कर्स, जिराफ, स्पॉटेड हाइनास, हिप्पोज, सब. सो मसाई मारा in Kenya is a very famous national park. As in वहाँ पे बहुत सारे एनिमल स्पॉट होते हैं. Let's talk about the tundra ecosystem. ये है पहाड़ों वाला अपना और आर्टिक वाला इकोसिस्टम. जब भी पहाड़ों पे जाओगे, ये अपना फेवरेट टॉपिक. टुंड्रा वाला मतलब जो बर्फ से ढके हुए, जो आर्टिक एंड अंटार्कटिक, these portion which are snow covered, जहाँ पे रेनफॉल्स बहुत स्कैर्स है, that comprises of tundra ecosystem. यहाँ पे my favorite animal, that is snow leopard, is found in this region. Okay, so snow leopard बहुत ही endemic है
It is found only in 19 countries, I guess, 19 to 20 countries. Iran, Pakistan, India, Afghanistan, Nepal, and China. Bhutan, kuch had tak. So there are very few countries which have this snow leopard वाला snow leopard. कभी Google कर लो, बहुत beautiful दिखता है वो. So this region is covered with snow for most of the year, and the ecosystem in the Arctic and mountain tops is called as tundra type. So जब भी कभी पहाड़ों पे जाओगे जहाँ पे बर्फ गिरती है, you will understand what I am talking about. So यहाँ पे trees, यहाँ पे जो shrubs होते हैं, यहाँ पे shrubs बहुत कम होते हैं because mosses जो छोटे छोटे algae उस टाइप का ही यहाँ पे वेजिटेशन होता है, और कॉनिफरस ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज, पाइन ट्रीज वहाँ पे होते हैं. कश्मीर वाला जो पार्ट है, बट कश्मीर बीइंग अ वैली, वहाँ पे और ज्यादा टाइप ऑफ ट्रीज मिलेंगे आपको. ट्यूलिप गार्डन खुल चुका है, किसी को जाना है कश्मीर तो जाके आओ. एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है. कुछ 1.5 लाख ट्यूलिप लगाए इस बार, ब्लूम होने वाले हैं. सर हाँ सर, एक्चुअली कश्मीर है ना, जैसे कि हमें स्विट्जरलैंड की तरह टक्कर मार देगा. क्या क्या? आई मीन कश्मीर ना, कश्मीर हाँ स्विट्जरलैंड की तरह, सर स्विट्जरलैंड की तरह हमें टक्कर मार देगा वो. रिकॉर्ड किसकी तरह है? योर वॉइस इज लो. सॉरी. जो जब कोई स्विट्जरलैंड, आई मीन जो जैसे कि यूरोप पूरा आइसलैंड रहता है ना. हाँ हिल स्टेशन के लिए हमें कश्मीर तो टक्कर मारेगा, रिकॉर्ड तोड़ देगा वो लोग. आराम से कश्मीर, इवन उत्तराखंड, इफ यू सी, इफ वी कलर द हाउसेस इन उत्तराखंड ना, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है वो. उससे अरे अगर देखना ही है तो कभी सिक्किम के फोटोज देख लेना. हाँ सर, ऐसा लगेगा कोई यूरोपियन मार्केट में ही घूम रहे हो. हाँ, सिक्किम का फोटोज, गैंगटॉक का फोटोज देखो यार, ऐसे लगता ही नहीं है ये अपने इधर ऐसे है. These states are excelling in cleanliness. I have visited 3 most clean cities. Chandigarh. Okay. जब मैं चंडीगढ़ गया था तब it was one of the cleanest cities. Then I had visited recently. I visited 2-3 years back. I visited Mysore. It is also one of the cleanest cities. Yes, sir. Then I visited Indore, which has won cleanest city award since 2 years, and this is their hat trick year, I guess. कितना क्लीन है इंदौर. हाँ तो सर. अगर क्लीनलीनेस लाई जाए ना तो इंडिया भी कम नहीं है. हाँ सर. सर और एक्चुअली जैसे यू सेड अबाउट कश्मीर, जाना है मुझे, अभी तक देखा नहीं है मैंने फिरदौस. देखेंगे कभी तो. डू यू नो व्हाट इज फिरदौस? Does anyone know the meaning of फिरदौस? हाँ, Firdaus. It is a Kashmiri word for paradise. Not only Kashmiri, it is a Persian word. ये इसके अमित त्रिवेदी के गाने सुनो यार. वो कौन सा मूवी था यार, वो अभी आदित्य रॉय कपूर का आर्टिस्ट दिखाया है उसमें वो. I forgot the name. Let it be. हाँ, आशिकी 2 नहीं रे बाबा, आशिकी 2 नहीं. कटरीना कैफ एंड आदित्य रॉय कपूर. फितूर. हाँ, फितूर. So फितूर has that song in which he says. हाँ, फितूर, correct. So फितूर में एक गाना है जिसमें अमित त्रिवेदी has it is a starting line. फिरदौस, मतलब फिरदौस is a word for paradise. मतलब वो अगर कोई I will give you the translation. अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, ऐसे उसके लाइन्स है. और वो कश्मीरी में है तो उतना मुझे नहीं आती. मेरी फ्रेंड का नेम भी फिरदौस है. ओह, अभी आपको मालूम पड़ गया उसका मीनिंग. यस सर. कंफर्म कर लेना, फिर भी सर गलत हो सकते हैं. ओके. Paradise or somewhat like paradise. इसे exact translation नहीं है, but it translates to paradise. Exactly नहीं, but somewhere around paradise. Desert ecosystem. Recently ऐसे मुझे पढ़ने में आया कि जो desert का ecosystem है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा species मिलते हैं. मतलब 60% of the species live in desert, ऐसा मैंने पढ़ा.
इट कैन बी रॉन्ग, बट जो बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट में है बहुत शॉकिंग था. ओके, बट डेजर्ट ऑल्सो हैव देयर ओन इकोसिस्टम. ऐसे नहीं है कि रेगिस्तान है तो वीरान है. रात में ये सारा इकोसिस्टम चालू होता है. बहुत सारे बड़े बड़े स्पाइडर्स, बड़े बड़े स्नेक्स, रैटल स्नेक जो कि फेमस है, वो भी डेजर्ट से ही आता है. सो डेजर्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सहारा और इंडिया का डेजर्ट छोड़ के दूसरे डेजर्ट के नाम बता सकते हो क्विकली? नहीं पता है ना, इसलिए मैंने सहारा और थार पहले ही बता दिया. उसके अलावा बताओ. गोभी. हाँ हाँ, गोभी. गोभी. तो इज गोभी डेजर्ट अ कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट? Thought so cold. नहीं पता है सर. हाँ हाँ, Thought so cold. कोल्ड. यस, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. जैसे अपना लद्दाख है वैसे वो गोभी डेजर्ट है. इट इज अ कोल्ड डेजर्ट. ओके. सोनोरान. अटाकामा. हाँ हाँ, कौन सा? सोनोरान, यूएसए. यूएसए. ओके. अटाकामा. Nambi Desert. There's Nambi Desert in South Africa, I guess. Africa, I guess. Like. साउथ Africa. Okay, Africa is huge. Africa has many deserts. कलराई डेजर्ट, बहुत सारे कलराई डेजर्ट, अलग अलग डेजर्ट है. द ग्रेट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का भी उसका नाम ही ऐसे, द ग्रेट डेजर्ट ऐसा कुछ है. तो देयर आर मेनी डेजर्ट. यू शुड नो अबाउट दीज डेजर्ट्स. जैसा ओशंस के नाम पता है वैसे डेजर्ट्स के भी नाम पता होने चाहिए. ओके, अपना डेजर्ट का नाम थार है. थार डेजर्ट, इंडिया, थार डेजर्ट, राजस्थान. Okay. These regions are very little rainfall, as you know, and the days are hot and the nights are cold. बहुत ठंडी भी होती है वहाँ पे रात में. हाँ, सिर्फ एक्सट्रीम क्लाइमेट जिसको बोलते हैं. तो दिस इज द इकोसिस्टम इन डेजर्ट्स. अभी ये बोलोगे ये एनिमल कैसे है, तो ये ईरान बीरान में पाया जाता है. जो सेंटर वाला है, तापीर जैसा दिख रहा है मुझे. तापीर नहीं बोल सकते इसको, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ डियर. Then there are many other animals also. Snake is one of the main. Rattlesnake, इसकी पूंछ से पता चलता है ये rattlesnake है. Then mouse, अलग अलग टाइप के माउस, रैट्स आपको देखने मिलेंगे डेजर्ट में. Then we have कच्छ वाला जो डेजर्ट है, रन ऑफ कच्छ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एस बहुत ज़्यादा फेमस है वो. इट इज़ ऑल्सो अ रेड लिस्ट का एनिमल. सो अपन ये IUCN रेड लिस्ट के बारे में कभी तो नेक्स्ट आगे वाले इकोसिस्टम के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. रेड लिस्ट के बारे में पढ़ना है अपने को, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू गो थ्रू इन दिस पर्टिकुलर सेशंस. लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. जो मीठा पानी में जो तालाब है, नदी है, स्ट्रीम्स है, वेटलैंड्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसा अपने इधर वेटलैंड इकोसिस्टम है. अगले नेक्स्ट ईयर में देयर आर मेनी मैंग्रोव पार्क्स गोइंग टू बी ओपन नियर मुंबई. ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है ये इंटरनल सोर्सेस के हिसाब से. बुराई, मारवे, देन ऑलरेडी थाने क्रीक, ये सारे अपना मैंग्रोव रिजर्व और फ्लेमिंगो पार्क के तौर पर उभरने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस इकोसिस्टम्स. द गवर्नमेंट हैज टेकन द इनिशिएटिव. सो दीज आर ऑल what do you call fresh water ecosystem. अपने इधर वेटलैंड सॉल्ट वाटर वाले हैं, बट बहुत सारे नदी के आजू बाजू वाला पार्ट उसको भी वेटलैंड ही बोला जाता है. ओके. बाद में स्वॉम्प एरिया है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेटलैंड. देन देयर इज नो सॉल्ट कंटेंट जैसा मरीन इकोसिस्टम में. वही फर्क है जो कि अपना एक्वेटिक एनिमल, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज ऑल्सो फ्रॉम द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दैट इज द डॉल्फिन ऑफ गैंजीज. River dolphin ऑफ गैंजीज, वो देख लेना. ओके. बहुत आजकल वो भी स्पॉट किए गए थे पोल्यूशन के बाद, थैंकफुली. सो दिस इज अ स्मॉल एनिमेटेड पिक्चर ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम. ड्रैगन फ्लाई है, मच्छर है, डकलिंग है, छोटा सा इकोसिस्टम. ये अपने को नेशनल पार्क में आराम से मिलेगा देखने के लिए सब चीज. Then talking about the marine ecosystem. So ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. इनफैक्ट इसकी डाइवर्सिटी इतनी है कि अभी तक हमें पता भी नहीं है. ओके. अभी तक हमें कुछ
मतलब we know only 10 to 20% of the oceans. उसके बाद हम उसके आगे कभी गए ही नहीं है. ओशन के अंदर क्या है अभी तक हमें पता नहीं है. So the marine ecosystem includes seas and oceans. These are more substantial salt. These have more substantial salt content. तो इसका salt content कुछ 34 यूनिट्स पर 1000 ऐसे कुछ इसका कैलकुलेशन है. तो इतना सॉल्ट होगा. जैसे डेड सी में कुछ 36 या 38 है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे. देन वी हैव देयर इज अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन. ऑब्वियसली फ्रेश वाटर से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा जीव है. जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, कभी तमिलनाडु या जो भी तमिलनाडु से है, इफ यू गो टू योर नेटिव और एनी टूरिस्ट गाय, यू शुड विजिट दिस गल्फ ऑफ मन्नार. बहुत सारे कोरल्स दिखेंगे आपको, देखने मिल सकते हैं. कोरल रीफ्स हैं वहाँ पे, इतने नहीं है जितने अंडमान और निकोबार या फिर आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे, बट गल्फ ऑफ मन्नार में भी है बहुत. ये अभी एरिया डेवलप कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट. देन वी हैव गहीर माता मरीन सेंचुरी ओडिशा में. दिस इज फेमस फॉर ऑलिव रिडल टर्टल्स. तो ये हमेशा रेनी सीजन के बाद या रेनी सीजन के बीच में इनका एक फेस्टिवल होता है, जब बहुत सारे ऑलिव रिडल टर्टल्स उनका एग हैचिंग टाइम रहता है. जब एग लेइंग के बाद एग हैच होके वो समुद्र में जाता है. इट इज वर्थ सीइंग. गूगल कर लेना, मिल जाएगा इसके बारे में, बहुत सारे वीडियोज है. एंड इट इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज. बहुत सारा स्मगलिंग भी होता है इन टर्टल्स का. देन वी हैव मरीन नेशनल पार्क इन गुजरात. one of the most beautiful things. So ये सब चीजें कभी अगर देखने का मिले मौका तो देख लेना. This is the last picture which ये जो corals दिख रहे हैं, ये corals ये because of the rising heat these are turning into white. ये जो violet color है या अलग अलग orange color है, these are turning white. इसको bleaching बोलते हैं, coral bleaching. तो ये अपने को पढ़ना है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है. जब मरीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे. सबसे बड़ा कोरल का अगर देखना है तो ऑस्ट्रेलिया में है, द ग्रेट बैरियर रीफ करके. गूगल कर लो, बहुत ब्यूटीफुल है. एनी क्वेश्चंस गाइस? लास्ट 2 minutes. एनी क्वेश्चंस? No questions? Yes sir, no questions. Okay. ज्योग्राफी इकोलॉजी में डिफरेंस है पढ़ाने में? फास्ट है, स्लो है, कैसा है? ज्योग्राफी अलग है, इकोलॉजी भी अलग है सर. क्या क्या? ज्योग्राफी अलग है. ज्योग्राफी अलग है, बट ज्योग्राफी और साइंस इन दोनों का मिक्सचर है. ये मेजरली ये साइंस का ब्रांच है. बट इफ यू सी आजकल ज्योग्राफी का वेटेज जो थोड़ा सा कम हो रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ इकोलॉजी. बिकॉज ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. मतलब सब ज्योग्राफी से ही शुरुआत होती है. तो ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये इकोलॉजी भी. बट इकोलॉजी टॉक्स मोर अबाउट ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज मोर कनेक्टेड टू साइंस. इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो इन पर रहेंगे कंपलसरी. अगर यूपीएससी 100 मार्क्स की बात की जाए, एमपीएससी 100 मार्क्स की बात की जाए, तो 100 क्वेश्चन वाले जो पेपर्स है, देयर यू विल फाइंड एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. रहेगा ही रहेगा. अभी ये पढ़ना कैसे है, इसका बुक्स कौन सा है? इसके लिए बुक्स सब बड़े बड़े बुक्स है विच आई विल नॉट रेकमेंड टू यू गाइज. बट हाउ यू कैन स्टडी इज थ्रू न्यूज़पेपर्स. ओके, मेरा जो पीपीटी है जो आपको दिखेगा ही, उसके थ्रू आप ज्यादा गूगल करना और उसके बारे में अपने हिसाब से ही नोट्स बना लेना. ओके, ये तो सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या क्या अपने को पढ़ना है. अभी पढ़ना क्या है उसमें हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं वो, कि क्या क्या चीजें पढ़नी होती है इसमें. बेसिकली आई हैव अ चार्ट विच आई टोल्ड यू ऑलरेडी. तो वो अगर आप देख लेंगे तो यू विल कम टू नो. Basically we'll be discussing about the summits which happen all over the world
इनके प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि लास्ट 200 ईयर्स में वी हैव वाइप्ड आउट 50% ऑफ द स्पीशीज, हमने खत्म कर दिए, मतलब इंसान बहुत माहिर है, सब खत्म करते जा रहा है और मार्स पे घूमने जाने वाला है, तो अर्थ को खत्म करके वी आर प्लानिंग फॉर मार्स। तो अभी अभी इधर सब खत्म करने का अपने को, तो 50% अभी तक हो गया है, अगला 50% 10 साल में कर देंगे, ये अपना टारगेट है। ओके, तो एनी डाउट्स अगेन? No, sir. ये सार्कास्टिक वे में था, प्लीज सीरियसली मत लो, जिनोसाइड करना नहीं है मेरे को कोई, जस्ट बता रहा हूँ कि ह्यूमंस हैव क्रिएटेड अ हैवॉक, मतलब सब खत्म कर रहे हैं अपन। ओके, चलो क्लोजिंग दिस लाइन गाइस, बाय बाय, गुड Bye-bye. नाइट, Good night. Good night. Thank you, sir. वेलकम, Bye. Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, Bye. sir.